अपना सत्संग भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है। भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी गीता बोली गई है। इसमें वर्णित जो भी ज्ञान है उसी के ऊपर आधारित अपना सत्संग है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो भगवत गीता से विरोध में जाती हो, विपरीत होती हो। जो कुछ उसमें बोला गया है वही सब सत्संग में आप लोग को सुनाया जाता है। अब ये सोच कर देखो कि भगवत गीता बोली किसने? भगवान कृष्ण नहीं तो जब उनके ज्ञान को हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या उनको हम महत्व नहीं देंगे? उनको भी तो हम विशेष महत्व देंगे कि जिसके कारण से हमको इतना सुंदर ज्ञान मिला, जीवन के हर क्षेत्र में हमको लाभ हो रहा है। ज्ञानवान व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और अगर आपके अंदर में ज्ञान नहीं है तो फिर आपको बहुत पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, फिर प्रारब्ध भी सामने रहती है कि आपको वो मनोवांछित वस्तु मिले ना मिले, क्या हो। तो जब ज्ञान हम उनका सुनते हैं तो उनके बारे में भी तो, उनकी लीलाओं के बारे में भी तो जाने। वेद व्यास ने वेदों की रचना की, वेद लिखे, अनेक पुराण लिखे, ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ मानव जाति के लिए उन्होंने ज्ञान को लिख के संग्रह करके उसका इकट्ठा रखा कि ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उस ज्ञान को पढ़ें और समझें और जीवन अपना बनाएं। बहुत उन्होंने कार्य किया, मगर वो सब करने के बाद भी उनको अपने मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। तो एक बार बड़े वो ऐसे उदास चुप बैठे थे। नारद जी वहाँ पर आए घूमते घूमते। बोले, महर्षि क्या बात है, आप तो बड़े शांत और उदास बैठे हैं, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि इतना वेद शास्त्र सब लिखे भी हैं, सब किया, लेकिन फिर भी मुझे अपने मन में तृप्ति नहीं है, भरपूरता नहीं है, पूरी संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही है। लग रहा है कि जैसे कुछ खास अभी किया ही नहीं, और भी कुछ करना चाहिए था जिससे मेरे मन को तसल्ली मिले। लेकिन अब सारा ज्ञान चारों वेदों में, इतने पुराण हैं, शास्त्र हैं, सब में दे दिया, तो अब आखिरकार मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अपने मन में संतोष हो, ये सोच रहा हूँ। तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा मन थोड़ा उदास है। नारद जी तो भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा कि आपने ज्ञान तो बहुत लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन आपने अभी भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा है। तो अब आप एक किसी ऐसे ग्रंथ की, ऐसे शास्त्र की रचना और कीजिए जिसमें भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन, जो उन्होंने, भगवान ने जो जो कार्य किए उनका भी सबका वर्णन हो। तो जब आप वो लिखेंगे तब ज़रूर आपको आत्मसंतोष होगा। तब उन्होंने जैसे भागवत की रचना की, जिसमें भगवान कृष्ण की जन्म से पहले से लेके, जन्म से लेके सारा जीवन जो जो कार्य किए और बाद तक का सारा उसमें वर्णन उन्होंने लिखा। भगवान की एक एक लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। तो जब वो ग्रंथ शास्त्र तैयार हुआ उसके बाद उनको बहुत संतोष आया। तब उन्होंने महसूस किया कि केवल ज्ञान से हमको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितना हम भगवान के बारे में जो कुछ उन्होंने अपना आदर्श दिखाया, जो उन्होंने लीलाएं की, जो उनके कार्य करने के पीछे उद्देश्य थे, उनको सबको हम देखते, सुनते, पढ़ते, समझते हैं, तब फिर हमको वास्तव में अंदर में संतोष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान हम रोज़ सत्संग में सुनते हैं, गुरु से हम रोज़ ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जब कोई कोई अवसर ऐसे आते हैं जिसमें हमें भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए मिलता है, तब आप देखो आपका मन कितना मगन होता है, मन कितना प्रसन्न होता है, प्रेम में डूबता है और भरपूरता आती है। ज्ञान से तो भरपूरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्ञान से भरपूरता नहीं आती है। असली भरपूरता ज्ञान से ही आती है। लेकिन एक जो जीव भाव हमारा ऐसे गुम होता है, हम बड़े मगन होते हैं
हमको जो अत्यधिक प्रसन्नता का जो अनुभव होता है अंदर से, फिर बड़ी तृप्ति आती है, वो फिर भगवान की लीलाओं को सुनने से आती है या उसके बारे में और चर्चा करने से। कोई करेगा, हम सुनेंगे, आप चर्चा करोगे, तब होती है। तो जैसे कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के तौर पे सब पूरा सारे भक्त मनाते हैं, इससे उनको अंदर में और आनंद आता है और खुशी आती है। जैसे कि आत्म मस्ती में तो मस्त हैं ही, लेकिन वैसे भी जो भी हमारे अंदर की कलुषता है, जीव भाव है, वो सब हमारा समाप्त होता है और हम भगवान की ही लीलाएं, भगवान के गीत हम गाते हैं। इसीलिए सारे त्यौहार मनाए गए हैं। सारे त्यौहार इसीलिए मने हैं कि जिससे कि आप भगवान के बारे में अच्छे से जानो, समझो। आज आप लोग पता नहीं किस किस की क्या क्या इच्छाएं हैं, चलने दो। जब आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्बेंस वाली बात भी सुनने को मिलेगी जाके। सब लोगों को कई बार टोका जाता है, उसके बावजूद भी रोज़ कोई ना कोई नया ज्वाइन करता है और वो गड़बड़ी करता है। और कभी पुराने लोग भी ज्वाइन करने के बाद लापरवाह हो जाते हैं, उनसे भी गलतियां होती रहती हैं। तो इसलिए इसका कोई परमानेंट सलूशन ज़रूर निकालना पड़ेगा। जो नहीं निकालते हैं, मगर ये कि उसका कोई स्थायी हल हमें ही निकालना पड़ेगा। आप लोग तो कुछ नहीं करोगे सहयोग, हमें तो करना पड़ेगा। तो खैर, जन्माष्टमी की बात अभी इतनी छोड़ देते हैं। आप लोग नहीं चाहते हो उनकी लीलाओं को सुनना, उनके बारे में सुनना, इसीलिए बार बार डिस्टर्ब करते जा रहे हो। भगवान कृष्ण का जो बिल्कुल ठेठ ज्ञान है ना, वो बताने जा रहे हैं। लीलाएं नहीं बताएंगे, वो बताएंगे। तो कैसे करते, क्या फिर सुनाई? नहीं, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। जैसा इसको ऐसे ही रहने दो। बोला गया है भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में अलग अलग बात है। तो बोला कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानने वाला ज्ञानी है। एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र मतलब ये शरीर तुम्हारा, और क्षेत्रज्ञ मतलब कि जो जीव हो तुम और जो इसमें कर्म रूपी बीज डाल रहे। जैसे क्षेत्र समझो खेत हो गया, और क्षेत्रज्ञ जो है वो किसान है। तो किसान अपने खेत में बीज डालता है। आपको भी ये शरीर मिला है और आप जीव भाव में जो जीव हो आप, वो आप कर्म करते हो, कर्मों के बीज डालते हो। तो जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। लेकिन दोनों को जानने वाला कोई तीसरा अलग है। क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, दोनों को जानने वाला कोई तीसरा है जो कि अलग है। तो क्षेत्र और क्षेत्र को जो जानता है वही ज्ञानी है। आप अपने से भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई मैं अपने को अलग अलग करके देख रहा हूँ। ये शरीर अलग है और मेरे अंदर बसने वाला जो जीव है वो अलग है। उसके अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विकार हैं, राग द्वेष है, गुण अवगुण सब है, कर्तापना है, और वो कर्म कर रहा है। फल पाने के लिए करता है या फल की इच्छा ना करते हुए करता है, कर रहा है। लेकिन उसको देखने वाले आप, सकाम करता है कि निष्काम करता है, दोनों को देखने वाले आप एक अलग हो। जो आप अपने को जिस समय अलग महसूस करके जानोगे, देखोगे, वही आपका असली स्वरूप है। बाकी तो सब नाम रूप से ही जुड़े हुए हैं। अपने असली स्वरूप में लाने के लिए गुरु हमारे साथ मेहनत करते हैं, वो हमको ये ज्ञान बताते हैं। तो जब ज्ञान हमारा पक्का होगा तभी तो ज्ञानी बनोगे। जब तक ज्ञान पक्का नहीं तो ज्ञानी कैसे? थोड़ा थोड़ा ज्ञान है अभी तो पूरे ज्ञानी थोड़े ही होगी। कोई बोले मैं थोड़ा सा फेल हो गया हूँ तो पूरा ही तो फेल माना जाएगा ना? पास मतलब पूरा पास। और अगर थोड़ा सा एक नंबर से भी फेल हुआ है तो फेल तो माना जाएगा। किसी की सांसें चल रही हैं, थोड़ी भी चल रही हैं तो जीवित ही माना जाएगा ना, चाहे वो बेहोश है, कोमा में है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी हलचल अंदर में हो रही है
तो वही तो माना जाएगा, जीवित माना जाएगा। उसको मुर्दा तो नहीं मान लेंगे। मुर्दा तब मानेंगे जब उसमें कुछ भी हलचल ना हो। तो जब तुम्हारे अंदर कुछ भी हलचल नहीं है तब तुम्हारा जीवन असमाप्त हो, तब तुम जगत से मुर्दा माने जाओगे। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। आनंद आपको तभी आएगा जब आप जीते जी जगत से मरोगे, जीते जी जगत से आप अपने को अलग करोगे, तभी आपको आनंद आएगा, वरना आपको आनंद नहीं आएगा। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पे लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो नंद के घर में आनंद आया। भगवान तो आनंद स्वरूप है। वैसे भी यूँ भी संतान घर में आती है तो परिवार में सभी को प्रसन्नता होती है, सभी को आनंद आता है। पुत्र अगर आए तो और विशेष आनंद आता है। तो कहा कि नंद के घर में आनंद आया, तो भगवान आनंद के रूप में आए और उन्होंने सबके अंदर में आनंद भरा। उन्होंने सबको ज्ञान भी दिया, प्रेम भी दिया, हर एक के अंदर वास्तव में जो भी कमी थी उसको पूरा किया। तो संसार में सबके अंदर में शांति नहीं है, अशांत है। उनके अंदर में प्रसन्नता नहीं है, अप्रसन्न है। वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। दुख और सुख के घेरे में पड़े रहते हैं। दुखी होते हैं फिर सुखी करना चाहते हैं अपने को, सुखी रहते हैं फिर कोई ना कोई दुख आ जाता है। तो इस दुख सुख के चक्र से निकल नहीं पाते। लेकिन जो ज्ञान है वो हमको इससे ऊंचा उठा देता है। आप हमेशा अपनी आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहते हो। तो हमें उस अन्य पुरुष को जानना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दोनों को जानने वाला जो तीसरा है उसको जानना है। और वो कोई और नहीं है, वो तू स्वयं है, तेरा अपना ही स्वरूप है। और उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान का ही रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसका कभी विनाश नहीं होता। जो जीव है उसका भी कभी नाश नहीं होता, वो भी अविनाशी है। लेकिन वो अपने को अविनाशी मानता रहता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। और जब वो इतना ज्ञानवान हो जाता है, अपने स्वरूप में पक्का स्थित हो जाता है, तब उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। तो भगवान ने कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानने वाला ज्ञानी है। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मेरे को जानो। तो जो जीव भी हैं उनको भी कहा कि उनको भी मेरे को ही जानो। भगवान ने कहा जड़ चेतन सब मैं ही बना। हर एक में जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो कार्य करती है। तो वो शक्ति भगवान है। और किसकी सत्ता से आपका पूरा शरीर चल रहा है? उस परमात्मा की शक्ति से ही चलता है। फिर जीव जब चाहता है कर्म करना तब करता है। तो उसमें सत्ता शक्ति है, कर सकता है। लेकिन मान लो कभी आपको आलस्य है, आप नहीं करना चाहते हो, तो कोई आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा पाता। कर सकते हो, उठ के जाओ, ये काम करके आओ, लेकिन आपका मन नहीं है तो नहीं करोगे। तो जीव को अधिकार है कि वो करे या ना करे। कभी तो आपका शरीर इस लायक नहीं कि आप चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। लेकिन तन और मन दोनों के सहयोग से ही काम है। तन भी आपका हो इस लायक कार्य कर सके और मन भी हो आपका कार्य करने के लिए, तभी आप कर सकते हो। लेकिन तन मन में शक्ति कौन भरता है? पहले से ही भगवान शक्ति देके बैठा है। फिर गुरु हमारे अंदर में उत्साह रूपी शक्ति भर देता है। बड़े थके हो, बड़े परेशान हो, लेकिन कोई एक विचार आपके अंदर में आया, आपके अंदर में एकदम उत्साह भर जाता है, उमंग भर जाती है, एकदम खुश हो जाते हैं। फिर आपसे बहुत कार्य होने लग जाते हैं। गुरु के पास आने से हमको उत्साह उमंग हमारा बढ़ता रहता है, हमारा आनंद बढ़ता रहता है। इसीलिए सत्संग में आके बैठना बड़ा ज़रूरी है। जब आप आमने सामने बैठते हो, आके बैठते मिलते हो, फिर जो सुनते हो उससे आपको देखो विशेष आनंद की अनुभूति होती है और लगेगा कि हाँ ज्ञान पूरा पूरा मेरे अंदर जाए, कहीं इसमें कोई अधूरापन नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मेरे को जान। क्षेत्र के विकार व क्षेत्रज्ञ को अलग करना, यही ज्ञान है। जो शरीर है
तो देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में सारे विकार, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमको देह से ही मुक्त कर देते हैं। देह रहते हुए भी आप देह से रहित हो जाते हैं। और फिर ज्ञान के साधन बनाकर आगे चलकर उनमें अभिमान का त्याग एवं वैराग्य का वर्णन किया है। भगवान ने भगवद गीता में ज्ञान के भी साधन बताए हैं और अभिमान का त्याग करके वैराग्य का वर्णन भी किया। जब आप पढ़ोगे, थोड़ा आदत बना लो अपनी 2-4 पन्ने रोज़ पढ़ लेने की, तो आपको अच्छा लगेगा। आपके अंदर में से जैसे कि स्वाध्याय होके आपके अंदर से स्थिति मजबूत बने। भगवान समझ के सबकी सेवा करें। गुरु का तो ज्ञान ये है कि आप हर एक को भगवान समझ के सेवा करें। ये मेरे हैं इसलिए सेवा करता हूँ, ये दूसरे हैं इसलिए उनकी सेवा करता हूँ, नाम होगा मेरा। सोशल वर्क करने जाते हैं, परोपकार करने जाते हैं, दूसरों की मदद करने जाते हैं, लेकिन भगवान समझ के सेवा, भगवान समझ के सेवा करने से आपके अंदर में आत्मसंतोष आए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, भरपूरता का अनुभव होगा। अभी कोई ज़बरदस्ती किसी को पूजा पाठ नहीं कराता, मान लो आप किसी दिन अपने मन से ही करते हो। भगवान भी नहीं कह रहे कि तुम मेरी पूजा करो या मेरे लिए ये सब आयोजन करो। किसी ने ज़बरदस्ती भी आपके ऊपर नहीं रखा कि नहीं तुम्हें करना ही है, लेकिन जब अपने स्वयं से आप करते हो तो उसमें आपको कितना आनंद आता है, कितनी खुशी आती है। तो हर एक को आप भगवान जान के सेवा, ये नहीं कि ये मेरा है या कहीं पे मेरा नाम होना है इसलिए मैं करूँ, तो भगवान समझ के ही सेवा करें। गुरु का भक्त गुरु से बढ़कर, चरण धूल सबकी हो जाए, गुरु का रूप सब में देखें। जब सबको सुखी करेगा तो सुख की इच्छा तुम नहीं रखेगा। यही बताया कि जो गुरु का भक्त है वो तो गुरु से भी बढ़ के हो जाता है। जो सच्ची भक्ति करता है वो भगवान से भी बढ़ के हो जाता है। भगवान भी उसको अपने से अधिक मान सम्मान दिला देते हैं। भगवान का भक्त भगवान के जैसे ही होता है, लेकिन फिर भी उसका नाम सम्मान भगवान अपने से अधिक करा देते हैं। भक्त का मान, भक्त का सम्मान, देखो राम ने हनुमान का अपने से बढ़ के करा। आज हनुमान के भक्त ज़्यादा मिलेंगे आपको, हनुमान के मंदिर भी ज़्यादा मिलेंगे। राम के मंदिर की अलग से राम के भक्त उनकी तुलना में। भगवान ने हफ्ते में 2 दिन उनके निमित्त कर दिए, मंगलवार का दिन भी तो शनिवार का दिन भी। आप लोग हनुमान जी का ही तो दिन मनाते हो, मंगलवार भी शनिवार का दिन भी। राम ने अपने लिए तो एक भी दिन नहीं रखा, ये दिन मेरे लिए होना चाहिए। शंकर भगवान का भी चलो सोमवार हो गया, विष्णु भगवान का भी बृहस्पतिवार हो गया, सूर्य का भी रविवार हो गया। रामचंद्र ने कौन सा दिन रखा? उन्होंने अपने लिए कोई दिन नहीं रखा, सब बांट के सबको दे के खत्म कर। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ही सब बढ़ते चले जाओ। गुरु अपने पास अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो सबको दे के सबको बांट के सबको खत्म, जैसे अपने से सब दे के अपने को खाली कर देता है। तो हरि का भक्त जो होता है वो हरि के जैसा, बल्कि उससे बढ़ के भगवान बना देते हैं कि गुरु का भक्त गुरु से बढ़कर। तुम चरण धूल सबकी बन जाओ। जब तुम बिल्कुल अपने को बी नथिंग करोगे, मिटा दोगे, तब तुम सबके चरणों की धूल बन के फिर तुम ऊंचाई पे पहुंच जाओ। पहले हमको इतना नम्रता में आना पड़ेगा, इतना हमको झुकना पड़ेगा, तब हम जाके कहीं ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। बीज पहले धरती में जाता है, अंदर गहराई में मिटाता है अपने, तब वो पेड़ बन के बाहर प्रकट होता है, ऊंचा उठता है। कभी जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक ऊंचा कैसे होगा? अकेला बीज क्या इतना ऊंचा खड़ा हो सकता है? लेकिन मिटने के बाद ही तो इतना मजबूत वो खड़ा हो जाए। और जब तुम सबको सुखी करने पे चल पड़ोगे तो तुमको फिर सुख की इच्छा रहेगी नहीं, तुम देने वाले बन जाओगे, तुमको लेने की भावना फिर रहेगी नहीं। कि अगर सबको सुखी करोगे
तो तुम देखो, सुख की इच्छा तुम फिर रखोगे नहीं, लगेगा देने में ही लेना समाया हुआ। मैं केवल गुरु की नज़र में आ गया तो सारी दुनिया मानेगी। अगर आप गुरु की नज़र में आ जाते हो तो सारी दुनिया आपको मान सम्मान देती है। नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। अगर आप उसकी नज़र में आ चुके हो, उसकी नज़र में ही रहते हो, इधर उधर नहीं भटकते, इधर उधर नहीं जाते, तो फिर आपका तो रास्ता ज्ञान वाला ही बन जाता है। आप ऊंचाई तक पहुंचते हो, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो और फिर सारा संसार आपको देखता है। तो तुम केवल गुरु की नज़रों में रहो, उसकी नज़र से गिरो नहीं। सरलता, आरजू, मन, वाणी की शुद्धता, ये ज्ञान। ज्ञान अगर है तो उसमें सरलता तो पहले पहले है ही। अगर आपके अंदर सरल स्वभाव नहीं है, कुटिल स्वभाव है आपका, तो आप ज्ञानवान नहीं हो सकते, आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते। तो सरलता रखो और भगवान का ज्ञान अर्जित करने की भावना रखो कि मैं और कैसे ज्ञान इकट्ठा करूँ। माया इकट्ठी करने की भावना तो बहुत है, लेकिन भगवान का ज्ञान मुझे मिले, भक्ति मेरे अंदर में और बढ़ जाए, वो हमारे अंदर में भाव होना चाहिए। और मन और वाणी की शुद्धता, मन भी शुद्ध हो। मन में कितनी हर एक के लिए कलुषता होती है, मन में कितना हर एक के लिए वैर विरोध होता है, शत्रुता होती है। तो मन शुद्ध होना चाहिए। अपने से खुद अपने मन की चेकिंग करके देखो, क्या तुम्हारा मन वास्तव में शुद्ध है? तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई वैर विरोध नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, शत्रुता नहीं, या कोई चाह नहीं। मन में किसी के लिए कोई बुरा तो नहीं सोचते हो, बददुआएं तो नहीं देते हो। मन में क्या भरा पड़ा? तुम्हारा मन शुद्ध तभी होगा जब मन में केवल भगवान होंगे और मन में सिर्फ आनंद होगा, मन में सिर्फ प्रसन्नता होगी, सर्व के लिए एक समानता का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। वरना तुम्हारा मन तो फिर मलिन है। तो मन की शुद्धता ज़रूरी है और वाणी की शुद्धता भी ज़रूरी है। बोलो भी तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय करके बोलो, और वाणी की भी शुद्धता होनी चाहिए। वाणी की हेरा फेरी नहीं। लोग वाणी की हेरा फेरी बहुत करते हैं। झूठ बोलना तो बिल्कुल जैसे ज़बान पे रखा ही रहता है, तुरंत गलत बोलेंगे, तुरंत झूठ बोलेंगे। तो इसमें वाणी की शुद्धता तो नहीं। आप किसी से बात करो तो सही बात, सीधी बात बोलो, छिपा के क्यों बोलना? छिपा के अगर आप कोई काम करते हो या छिपा के बोलते हो तो इसका मतलब आप कोई ज़रूर गलत काम करो, ज़रूर कोई पाप करते हो जो आप छिपा के करते हो। अगर आप सत्य पे हो तो आपको बोलने में क्या जाए, आप सीधा सीधा बोल सकते हो। गुरु तो ज्ञान आपके सामने सीधा सीधा बोल देते हैं, तो छिपा के थोड़ी ज्ञान देता है किसी। लोग वक्त छिपा के कान में गुरु मंत्र देते हैं, किसी को बताना नहीं ये भी कह देते हैं, ताकि वो किसी और को ना बताएं, सीधा सीधा गुरु के पास आके दूसरा गुरु मंत्र ले, डायरेक्ट तुम लोगों से ना ले ले, सीधा गुरु से ही ले ले। और उनको प्रत्येक शिष्य को अपना बनाने का गुरु दक्षिणा भी अलग से मिलती रहे, वो मिलती है। और कुछ आपको लगे हाँ मुझे ही कुछ विशेष दिया, इसको गुप्त रखना चाहिए, तो विशेष मुझे मिला है, इस खुशी में तुम रहो। ज्ञान को गुप्त रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्ञानवान बन के ना रहो, ज्ञान को व्यवहार में ना लाओ। ज्ञान को तो व्यवहार में लाना है, मगर एक इसका दिखावा नहीं करो। गुप्त रखने का मतलब ये होता है कि आप दिखावा नहीं करो, वरना तो भक्ति का मंत्र जपने का भी आप दिखावा करोगे। मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं तो इतने मंत्र जपता हूँ, तो वाकई नहीं, चुप रहो, गुप्त रहो, बोलो नहीं किसी को, चुपचाप मंत्र जपो, लेकिन बखान नहीं करो, ताकि आपको कर्तापना ना आए, अहंकार ना आए। पीछे कई कारण होते हैं, मगर उन कारण तक को जानने की कोई कोशिश नहीं करता, शब्दों में सब अटकते चले जाते हैं। तो हमें ज्ञान को अपने अंदर में बसाना है, तब हमारा मन शुद्ध होगा और वाणी भी हमारी तभी शुद्ध होगी। अगर वाणी से आप जगत की बातें बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, तो आपकी वाणी तो खराब होती चली जाएगी, फिर आपकी वाणी की सिद्धि चली जाती है,
अगर आपके मुख से केवल सत्य ही निकले, आपके मुख से हेरा फेरी ना निकले, आप केवल ज्ञान की ही चर्चा में रहो, मन साचा मुख साचा, आपका मन भी सच्चा होना चाहिए, आपके ज़बान पे मुख पे भी सच होना चाहिए। मन में भी कोई हेरा फेरी झूठ नहीं और वाणी में भी कोई हेरा फेरी झूठ नहीं। निर्भयता से बैठो, निर्भय हुए भजो भगवान। ज़्यादा में ज़्यादा कोई क्या करेगा? तुम्हारी सत्य बात को सुन के नाराज़ होगा, होने दो नाराज़, परवाह ही नहीं है। आप तो अपने सत्य में रहो ना, खुल के बात करो। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि नेता लोग भी या बहुत सारे संत लोग भी खुल के नहीं बोलते हैं, उनको भय रहता है या समाज वालों को भय रहता है। लेकिन कोई होते हैं जो निर्भयता से सत्य रखते हैं सामने, तो भाई ये सही बात है, हम इसको निर्भयता से सामने रख रहे हैं। किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ठीक, क्योंकि वो उस पॉइंट पे खुद भी खड़े हैं, तब वो किसी को निर्भयता से बोल पाते। आप नहीं बोल पाते हो क्योंकि उस पर आपकी स्थिति उतनी दृढ़ शायद नहीं है, इसीलिए आप नहीं बोल पाते। तो ज्ञानी तो अपने मुख में भी और मन में भी, दोनों में शुद्धता रखता है। तो आपको भी हर एक को अपने मन को और वाणी को, उसको शुद्ध रखना है, तभी आप ज्ञानी कहलाओगे। आपका मन मलिन है या आपकी वाणी अच्छी नहीं है, बहुत आप लापरवाही से अपशब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द, अपमान करने वाले शब्द अगर बोलते रहते हो, तो फिर आपको ज्ञानी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप फिर ज्ञानी हो भी नहीं। धीरज इस रास्ते में बहुत है, बहुत ज़रूरी है। साहिब मिलेंगे सबूरी में, सब्र करने से ही साहिब मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो ज्ञान के रास्ते पे चलने में हमें धीरज रखना पड़ता है, मतलब धैर्य आपके अंदर में। धीरे धीरे नहीं कि स्लो आप चलो सुस्त हो जाओ, लेकिन अंदर में स्थिरता होनी चाहिए, अंदर में धीरज होना चाहिए। किसी से रीस नहीं, हसद नहीं, मतलब किसी से आप नकल नहीं करो और किसी से आप ईर्ष्या नहीं करो। जो जो तुम्हें समय पर मिला है उसकी कदर करो और बाकी के लिए धीरज रखो। जो कुछ तुमको आज दिन तक मिला है, ज्ञान मिला या माया मिली, अच्छे अवसर मिले या जो भी पदार्थ आपको मिले, जो मिला उसकी तो खुशी करो। इतना भी नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते थे? तो जो मिला है समय समय पे तुमको बहुत कुछ भगवान देते रहते हैं, जो कुछ मिला है उसकी कदर करो। मनुष्य को क्या होता है कि जो उसको मिलता है उसकी कदर नहीं होती, मिल गया वो तो है ही, उस पर ध्यान नहीं, फिर जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते। तो जो आपको माया में भी आज दिन तक जीवन में जो कुछ मिला उसकी कदर करो, भगवान के शुक्राने गाओ, और जो बाकी बचा है उसके लिए धीरज रखो, समय आने पे सब कुछ मिलेगा। उतावलापन ना हो, ईर्ष्या और रीस, नकल ना हो। हर एक की तपस्या टाइम पर फलीभूत होती है। अगर आप तपस्या में रहते हो तो हर एक की तपस्या जब समय आता है तो पूरी हो जाती है, फिर उसको उसका फल भी भगवान दे देते हैं। जिसके अंदर इच्छा है, इच्छा वाले को लगता है कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन तुमको एक बूंद भी मिले तो भी समझो कि जैसे तुम्हें सागर मिल जाए। जिसके अंदर भी इच्छाएं होती है ना, उसको भगवान कितना भी देता रहता है, उसको लगता है मुझे तो बड़ा कम मिला, मुझे तो अभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर इच्छा नहीं है तो उसको जो मिलता है उसको बहुत लगता है। गुरु का ये कहना होता है तुमको ईश्वर की ओर से जो मिला, अगर एक बूंद बराबर भी तुमको प्रसन्नता मिली है, एक बूंद बराबर भी तुमको सुख मिला है, तो ऐसे समझो जैसे मुझे पूरा सागर मिल गया, बहुत मिला, बहुत है। एक कण भी मिलता है तो उसका गुणगान ऐसे करो कि एक मन मिला तुमको, एक मन बराबर तुमको चीज़ मिल गई, एक कण भी अगर मिला हो। तो जितना आप गुणगान करोगे भगवान के द्वारा दी गई चीज़ों की कदर करके, जितना उनकी महिमा का शुक्राने में आप गुणगान करोगे, तो आपका वो बढ़ता चला जाएगा। और शिकवा शिकायत करोगे तो वो होते हुए भी आपको सुख नहीं देगा, आपके लिए हुआ ना हुआ एक समान। अपने को अगर हम सुखी करना चाहते हैं तो जो कुछ भगवान हमको समय समय पे देते रहते हैं
उसकी कदर करें और भगवान की महिमा के हम गीत गाते जाएं। एक बूंद भी अगर हमको मिला है, कहते एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। एक बूंद भी अगर मिलती है ब्रह्म ज्ञान की तो वो तुमको मस्त कर सकती है। और तुमको अगर मस्ती चढ़ नहीं रही है, इसका मतलब तुमने अभी उसको ग्रहण नहीं किया, आपने उसको पिया नहीं। आपके हाथ में ग्लास है और आपने उसको पिया नहीं, तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। अगर आपने पी लिया होता तो आपके मन की प्यास बुझ गई होती, ब्रह्म ज्ञान अंदर गया होता तो आत्म मस्ती तुमको आ गई होती। अभी बाहर बाहर से केवल देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मगर उसको आप व्यवहार में उतारते नहीं। दूसरे गुरुओं के पास देखो, वो क्या तुम्हें पूछते हैं? कितना पूछते हैं? सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ती है और उन्हें फिर क्या मिलता है? पर तुम्हें तो इतना मिला है। गुरु तुम्हें मोटर में घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है, तो भी तुम्हें कदर नहीं। दूसरे गुरु के पास तो दर्शन भी दूर से, दूरबीन से करते हैं। जो हम लोगों को इतना संग मिलता है, इतना साथ मिलता है, गुरु हमको अपने साथ उठाए, बिठाए, खिलाए, पिलाए, घुमाए, और साधु संत और दूसरे जो हैं वो कोई किसी के साथ इतनी मेहनत नहीं करते, मगर तो भी लोग उनकी देखो कितनी कदर करते हैं। हज़ारों लाखों की भीड़ होती है, अपना वो समय भी देते हैं, अपना धन भी देते हैं, और सेवाओं में भी रहते हैं, और गुणगान भी करते हैं, वो उसमें तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जहाँ जिसको जितना अधिक मिलता है, बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना कोई कीमत चुकाए, बिना फीस दिए मिलता है, इसीलिए फिर कदर नहीं होती है। तो ये सोचो कि और गुरु जो होते हैं उनके भक्तों को क्या मिल रहा है और तुमको कितना मिला है, तो मिले हुए की कदर तो करो। बाकी तो पास में से देख भी नहीं पाते हैं, उनको दूर से देखना पड़ता है, बहुत नज़दीक नहीं जा सकता कोई भी। गुरु का दर्शन माना उसे डीप में जानना, मतलब गहराई से आप गुरु को जान सको। आखिरकार गुरु है क्या? वो कोई 5 तत्व का पुतला, नाम रूप केवल इतना नहीं है, लेकिन उसके अंदर अथाह ज्ञान है, और वो इस देह में रहते हुए भी देह से अलग है। वो विशालता में है, वो सर्व मम रूप करके जानता है, और तुम भी अपने आप को सर्व मम रूप करके जानते हो, क्योंकि संत तो आप समान ही करना चाहते हो। तो गुरु का दर्शन कोई बाहर से दर्शन नहीं है कि हमने देख लिया। दर्शन असली वो होता है कि जिसमें आप उसको गहराई से समझ पाए कि वास्तव में वो क्या है। तो अंदर से, अंतर मन से, तत्व से अगर आपने दर्शन किया तब तो वो सच्चा दर्शन है, वरना बाहर का देखना तो कोई भी देख सकता है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज़ एनफ टू शो यू गॉड। सच्चे गुरु का जीवन में अगर एक स्पर्श मिलता है, एक दृष्टि मिलती है, तो समझो वो काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुमको परमात्मा का साक्षात्कार कराना। अधिक की चाह नहीं होनी चाहिए। जीवन में एक बार भी गुरु ने आपको के ऊपर दृष्टि अगर डाली हो, कभी एक बार भी आशीर्वाद आपको दिया हो, एक बार भी आपके सर पे हाथ रखा हो, तो आप सोचो कि मैं उससे ही भगवान का दर्शन अब कर लूँगा, कर लिया, और मुझे अधिक की कोई चाह नहीं है, वो काफ़ी होता है। अर्जुन जैसी श्रद्धा चाहिए, नम्रता भाव से प्रश्न उत्तर करना चाहिए। मन की उलझन है तो बार बार पूछो, हज़ारों बार भी सवाल करो, संकोच नहीं करो, हज़ारों बार सवाल करो। मन की उलझन है तो आप बार बार पूछो। आप सामने पूछ सकते हो या अकेले में पूछना है, जैसे भी आप चाहो। गुरु तो आपको समय देते ही, ताकि आप अपने उलझनों को समाप्त करो, अज्ञानता का रोग तुम्हारा खत्म हो, तुम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ, तभी तो स्वस्थ रहोगे। स्व में स्थित वही स्वस्थ होता है, जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ है, बाकी तो सब बीमार हैं। तो हज़ारों बार भी सवाल करने हैं तो करो। राम जी ने वशिष्ठ से बार बार कहा कि जगत तो सत्य दिखता है। बार बार उन्होंने भी उसे फ़र्क फ़र्क ढंग से समझाया। कल पूछो, फिर आज पूछो, फिर कल पूछो,
तभी निर्णय होगा। तुम थको नहीं, तुम पूछने में थको नहीं, गुरु उत्तर देने में भी नहीं थकेगा। तुम बार बार पूछोगे, बार बार अलग अलग ढंग से तुमको उत्तर मिलेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें बाहर से पता भी नहीं चलता, पर अंदर ही अंदर तुम्हें ज्ञान लग जाता है। एक जन्म भी एक पलक ही है, ऐसा समझो कि एक जन्म भी अगर मान लो मुझे मिला है तो ये भी एक पलक के ही बराबर है। आँख बंद हुई, आपका जन्म खत्म, तो ये भी तो एक पल का ही है। लाख शीस दे हरी मिले, तो भी आप सौदा सस्ता जानो। मुश्किल को आसान बनाने वाला मेरा सतगुरु बस। समय पर सब होगा, 12 बजे दोनों सुई इकट्ठी होंगी। मन तो जन्म जन्म का कीड़ा है, बार बार माया में मोहित होता है। जैसे कोई कीड़ा होता है ना जहाँ का, तो बार बार वहीं जाता है। कोई नाली में कीचड़ में पलने वाला वहाँ का होगा तो बार बार उधर ही जाएगा, वो कीड़ा उधर ही जाएगा। जो फूलों में बैठने वाला होगा भौरा, वो फूलों में ही जाएगा। तो जो जहाँ का होगा बार बार वहीं जाएगा। तुम्हारा मन पहले माया का ही था, तो बार बार माया में जाता था। गुरु इसको माया से हटा के फिर भगवान में लेके आता। तब इस अभ्यास करके आपका मन अब परमात्मा को पसंद करता, वरना मन तो हर एक का माया को ही पसंद करता था। तो जन्म जन्म से आपका मन जो था वो माया में ही था, इसीलिए इसके साथ मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि मन तुम्हारा बार बार माया में मोहित होता है। जो कुछ मिला है मिले हुए की खुशी करो। इस जन्म में तुम्हें जो कुछ मिला है उस मिले हुए की खुशी करो। आपको जो कुछ मिलता है उसकी कदर नहीं और उसकी खुशी नहीं करते, इसीलिए हमको अंदर से आनंद की अनुभूति होती नहीं। अगर सचमुच में आप चाहते हो कि आपका मन मगन रहे, आनंद में रहो, एकदम रिलैक्स फ्री होके रहो, तो जो मिला है उस मिले हुए की खुशी करते जाओ, और कोई काम नहीं करना है। बस लास्ट में इसमें यही लिखा है पत्र के अंत में कि मिले हुए की खुशी करो। तुमको ही खुशी करनी है, कोई और दूसरा तुम्हारे बदले में थोड़ी खुश हो जाएगा। तुम शुक्राने गाओ कि शुक्र है इतना भी तो मिला, इतना भी नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते। तो जो भगवान ने तुम्हें दिया, मनुष्य शरीर दिया, जन्म जीवन दिया, समझ दी, ज्ञान दिया, जो जो दिया, कभी एक लिस्ट बनाओ कि आखिरकार भगवान ने तुम्हें सुखी करने के लिए क्या क्या दिया है। जो कुछ दिया है तुमको सुखी करने के लिए दिया, तो फिर उसकी हमें खुशी करते जानी है, तब फिर आपका जीवन सफल होएगा। आप इसी जन्म में अपने को मुक्त अनुभव कर पाए।